हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कलयुग चल रहा है, चरम पे चल रहा है। हम करते सब कुछ हैं और उसका पुण्य फल हमें नहीं मिल रहा है। काफ़ी सारे प्रश्न हैं कि एकादशी का व्रत काफ़ी पुण्यदायी है और हम करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में सुख शांति नहीं है। हम 10 सालों से कर रहे हैं, 12 सालों से कर रहे हैं और हमें सुख शांति नहीं है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे स्कंद पुराण से, ब्रह्मवर्त पुराण से कि एकादशी के 16 नियम क्या हैं। क्योंकि ध्यान दीजिए, इन 16 नियम को पूरा किए बिना एकादशी व्रत हमारा पूर्ण जो है वो नहीं होता है, फलीभूत नहीं होता है। कुछ जानकारियां मैं आपको गरुड़ पुराण से भी देने जा रही हूँ, जिसमें कि आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा या फिर शरीर कहें उसके साथ क्या होता है। तो उसमें पक्षीराज गरुड़ को बता रहे हैं विष्णु जी कि कैसे और क्या होता है। तो सब कुछ मेरा इतना सारा बताने का एक ही उद्देश्य है दोस्तों, कि एकादशी आपके लिए फलीभूत कैसे हो। तो एक एक विशेष बात जो है जान लेते हैं। उससे पहले बहुत सारा प्रश्न है कि एकादशी का व्रत हमें कब रहना चाहिए। दुविधा की स्थिति है, लेकिन आप सभी को पिछले 2 वीडियो में मैं जो है स्पष्ट कर चुकी हूँ, फिर भी बता रही हूँ कि 18 जून को हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए। शुभ और श्रेष्ठ है 18 जून का व्रत करना। पारण का समय सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, आगे लिखा हुआ। तो सबसे पहले हम मूल चीज़ जो है जिसके बिना हमारी एकादशी फलीभूत नहीं हो रही है वो जान लेते हैं। दोस्तों, एक चीज़ समझिए कि जब किसी चीज़ को अच्छी तरह से समझना होता है तो पहले हम उसके अंदर जाते हैं। तो एकादशी का जो व्रत है वो कौन है? भगवती एकादशी है और इसका संबंध जो है वो पद्म पुराण में एक कथा से है। एक बार पूर्ण श्लोक धर्मराज युधिष्ठिर को लीलाधारी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने समस्त दुखों, विविध तापों से मुक्ति दिलाने वाले, हजारों यज्ञों के अनुष्ठान की तुलना करने वाले, चारों पुरुषार्थों को सहज ही देने वाले एकादशी व्रत करने का निर्देश दिया। एकादशी व्रत उपवास करने का बहुत ही महत्व होता है। साथ ही सभी धर्मों के नियम भी अलग अलग होते हैं। खासकर हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी व्रत करने की इच्छा करने वाले मनुष्य को 10वीं से ही दिन में कुछ विशेष नियमों का पालन करना प्रारंभ करना चाहिए, जिसमें कि 16 नियम हैं। 16 नियम में हम एक एक करके आपको सभी नियम बताने जा रहे हैं। और आपको ये नियम और वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। पहला नियम है, एकादशी व्रत करने वाले को 10वीं की रात्रि से पूर्व ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा भोग विलास से दूर रहना चाहिए। अगला नियम है, एकादशी का व्रत उपवास करने वाले को 10वीं के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि का तथा निषिद्ध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन, ये अगला पॉइंट है, एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातून न करें। जैसे कि हर व्रत में होता है कि हम लकड़ी की दातून से दांत साफ करते हैं, परंतु एकादशी के दिन वनस्पति तोड़ना मना है। तो लकड़ी की दातून से दातून साफ न करें तो फिर कैसे करें? नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और अंगुली से कंठ साफ कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। दोस्तों, ये हमारे शास्त्र कहते हैं और इस नियम का पालन हमें करना अनिवार्य होता है। साथ साथ अगला पॉइंट है कि यदि यह संभव न हो तो 12 बार कुल्ले कर लें, यानी मुंह में पानी डालकर और उस पानी को निगल लें। ऐसा कर कर भी हम शुद्ध हो सकते हैं, पूजा के योग्य हो सकते हैं। फिर स्नान आदि करके मंदिर में जाकर गीता जी का पाठ करें या पुरोहित जी से गीता जी के पाठ का श्रवण करें। अगला पॉइंट है, फिर प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूँगा और न ही किसी का दिल दुखाऊंगा। रात्रि को जागरण करूँगा या करूँगी। ये नियम आपको संकल्प के तौर पर भगवान विष्णु के सामने लेना चाहिए। तत्पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस द्वादशर मंत्र का जप करना चाहिए। राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु सहस्त्र नाम को भी कंठ का आभूषण बनाएं। भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करें और कहें कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः आप मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति दीजिए। क्रोध नहीं करना चाहिए और मधुर वचन बोलना चाहिए।
अगला पॉइंट है, यदि भूलवश किसी निंदक से बात कर ली हो तो भगवान सूर्य नारायण के दर्शन कर धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांग लेना चाहिए। अगला पॉइंट है, एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। अब प्रश्न ये आएगा कि झाड़ू क्यों नहीं लगाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, शास्त्र मानता है कि एकादशी के दिन गलती से हमसे किसी भी कीट पतंग को क्षति न पहुँचे, वो मर न जाए, इसलिए कहा जाता है कि एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि किसी भी सूक्ष्म जीव की मृत्यु हमारे हाथ से न हो जाए। इस दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए, न ही अधिक बोलना चाहिए। अधिक बोलने से और मुख से न शब्द बोलने से भी आज दोष लगता है। इस दिन यथाशक्ति दान करना चाहिए, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न, वस्त्र इत्यादि ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट है, दशमी के दिन द्वादशी वृद्ध मानी जाती है। वैष्णव के योग्य द्वादशी मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पारण करें। अगला पॉइंट है, एकादशी के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। अगला है, केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ही ग्रहण करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा देना चाहिए। इस व्रत को करने से जीवन के सारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं तथा उपवास करने वाले व्यक्ति को दिव्य फलों की प्राप्ति होती है। जिस किसी मनुष्य को कलयुग के मध्य एकादशी व्रत का पूर्ण फल न प्राप्त हो, वो इस प्रकार एकादशी के संपूर्ण 16 जो नियम हैं उनका पालन करते हुए एकादशी व्रत करेगा, उस मनुष्य को निश्चित रूप से एकादशी के पूर्ण फलों की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, ये थे जो हमारे शास्त्र बताते हैं, उनके अनुसार एकादशी के 16 नियम। अब हम जानते हैं पारण का समय, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसमें 19 लिखना चाहिए, लेकिन गलती से 20 लिखा गया है। तो सुबह 5:24 पर 19 तारीख को, और इसके बाद आप कभी भी पारण कर सकते हैं। तो इस टाइम का ध्यान रखिएगा। 18 तारीख को व्रत रखा जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, और हाँ, भूलिएगा मत चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, अगर एकादशी का संपूर्ण फल नहीं मिल रहा है तो इन नियमों को केवल पालन करिए और एकादशी का व्रत करिए दोस्तों, आपको सभी व्रतों का जो संपूर्ण फल होता है वो मिलेगा। चलिए, अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।